आज हम लोगों ने जैसे पिछले लैब में सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर का आर लोड देख चुके हैं। आज हम लोगों ने आर एल लोड देखेंगे। सर्किट डायग्राम ये है इसका। एक थैरिस्टर लगा हुआ है, थैरिस्टर एसी सोर्स के साथ ऐड है और उसके कैथोड पॉइंट पर हम लोगों ने लोड लगाया है। ये आर लोड है और एक इंडक्टर है। आर लोड हमारा 100 वाट का बल्ब है और 200 मिली हेनरी का हमने इंडक्टर लगाया है। अब हम लोग सर्किट पर ट्रेनर पर चलते हैं, जिससे हम लोग इसका सर्किट कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लेंगे। ये हमारा पीई ट्रेनर है और जिस पर हम लोग सिंगल फेज कन्वर्टर का एक्सपेरिमेंट करते हैं। सिंगल फेज कन्वर्टर का एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करेंगे, आज आरएल लोड कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा इस पर किट है, मल्टीपर्पज़ किट है। इस पर हमारे 4 थायरिस्टर लगे हुए हैं। किसी एक थायरिस्टर में हम कनेक्शन करेंगे, क्योंकि सिंगल फेज हाफ वेव का एक थायरिस्टर, ये मेरा किट है जिस पर 4 थायरिस्टर लगे हुए हैं। किसी एक थायरिस्टर में, क्योंकि मेरा हाफ वेव है, किसी एक थायरिस्टर में हम कनेक्शन करेंगे। जैसे कि हम एक थायरिस्टर TH1 लेते हैं, तो इसके हमारा एनोड टर्मिनल को AC के L में हम कनेक्ट करेंगे। AC के L दैट मीन्स लाइन। अब हमारा जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर का कैथोड पॉइंट हमारा सीधे जाएगा लोड के एल में। आर लोड को हमने कनेक्ट किया। फिर आर लोड का जो एन टर्मिनल है, उस एन टर्मिनल के साथ हम इंडक्टर को ऐड कर रहे हैं। इंडक्टर का एक टर्मिनल और इंडक्टर का जब एक टर्मिनल लास्ट टर्मिनल है, उसके साथ हम AC का एन टर्मिनल को, इन दैट मीन्स न्यूट्रल टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए। हमारी सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमको वेव फॉर्म देखने के लिए एक DSO की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमारा ये DSO लगा हुआ है। DSO को सिग्नल देने के लिए एक डिफरेंशियल पावर स्कोप हमने लिया है, जिसको इसके साथ DSO को अटैच करेंगे। DSO में 2 चैनल लगा हुआ है, एक चैनल इनपुट के लिए और एक चैनल आउटपुट के लिए। अब हम इसको इनपुट मेजरमेंट करने के लिए हम इसमें कनेक्शन करते हैं, AC में सप्लाई देते हैं। इसके आउटपुट टर्मिनल को मेजर करने के लिए हमने एक L टर्मिनल पर ऐड किया, एक L टर्मिनल पर हमने ऐड किया और एक हमारा इंडक्टर टर्मिनल पर ऐड करेंगे। यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। अब हम क्या करें, DSO का सेटअप करते हैं। DSO के सेटअप करने के लिए हम कोड के थ्रू चैनल 1 चैनल 2 को कनेक्ट करेंगे। चैनल 1 हमारा इनपुट है, चैनल 2 हमारा आउटपुट है, चैनल 2 हमारा आउटपुट है। हमने प्रॉपर कनेक्शन कर दिया। अब हम एक DC मीटर को ऐड करना है, जिसके कि हम आउटपुट ले सकें, मेजरमेंट आउटपुट ले सकें। तो उसको भी, जहां हमने आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे, उसी टर्मिनल पर इसको भी हम अटैच कर देंगे। तो ये एक टर्मिनल को यहाँ अटैच किया हमने, और एक टर्मिनल को यहाँ अटैच किया। हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। हमारा मल्टीमीटर को हम DC मेजरमेंट करना है, इसलिए हम DC पर सिलेक्ट करके रखेंगे। DC हम पर सिलेक्ट करके हमने रख लिया है। अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं, ताकि हम ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग भर सकें। और सप्लाई ऑन करने से पहले हमने कंडक्शन एंगल को सिलेक्ट करना है। ये मेरा कंडक्शन एंगल है, हमको प्रॉपर चेक करना है कि ये 0 है कि नहीं। सप्लाई देने से पहले हमने 0 रखा है इसको। ये सिलेक्टर पॉइंट है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ किट है, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड कराया हुआ है। तो हमारा ये कंडक्शन एंगल के लिए 4 नंबर पर ये हमारा सिलेक्टर है, इसको हमने 4 नंबर पर सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 एंड 4 नंबर पर हमने सिलेक्ट कर लिया है इसको। अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं।
DSO मेरा भी ऑन हो गया और ये पावर स्कोप भी मेरा ऑन हो गया। हमने सप्लाई ऑन कर दिया है, यहाँ DSO भी मेरा ऑन हो गया है। जैसे हमने अभी इनपुट सप्लाई इसमें शो कर रहा है क्योंकि इनपुट इसमें हमने दे रखा है। अभी आउटपुट हम फायरिंग एंगल जैसे प्रोवाइड कराएंगे वैसे मेरा आउटपुट वेवफॉर्म भी दिखेगा और हमारा वहाँ पर DC मीटर में रीडिंग भी बताएगा। हमने ऑन करना स्टार्ट किया है, फायरिंग एंगल प्रोवाइड करा रहे हैं और वो DSO में हमारा आउटपुट वेवफॉर्म दिखना स्टार्ट हो गया है। आउटपुट वेवफॉर्म दिखना स्टार्ट हो गया है। हमने AC का एक साइकिल कंप्लीट होने में तो हमने हाफ वेव का कर रहे हैं, इसलिए हाफ वेव का हमने 10 डिवाइडेशन लिया हुआ है। जैसे कि हमको पता है कि पाई होता है हाफ, यानी 180 डिग्री 10 डिवाइडेशन लिए हुए हैं, यानी एक लाइनिंग हमारा 18 डिग्री का है। तो जैसे हमने ये यहाँ पर चेक किया कि यहाँ से जहाँ से ये स्टार्ट होता है उससे पहले ये अल्फ़ा होता है। तो जैसे हमारा 3 लाइनिंग डिवाइडेशन है 1, 2 एंड 3 से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स 18, 36 एंड 54 हमारा फायरिंग एंगल हो जाएगा। तो जैसे पहला रीडिंग हम लेंगे तो पहला रीडिंग के लिए हमने फायरिंग एंगल 54 डिग्री रखा। 54 डिग्री पर हमने ऑब्जर्व वैल्यू देखेंगे DC मीटर में, तो DC मीटर में हमारा लगभग 84 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 84 पॉइंट समथिंग हमने नोट कर लिया, 84 पॉइंट समथिंग वोल्ट हमने नोट कर लिया। अब हमारा बारी आती है एक्सटेंशन एंगल की, जो बीटा होता है। तो बीटा के लिए हमने ये देखा कि एक एंगल एक पॉइंट से थोड़ा सा आगे, यानी लगभग हाफ पर, यानी 18 का है तो 9 होगा इसका हाफ, तो 9 होगा तो 18 और 9 27, तो 27। और हमको पता है कि बीटा जो होता है 0 से लेकर नेगेटिव में जहाँ तक वैल्यू गई हुई है वहाँ तक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बीटा होता है, यानी 180 प्लस 27, यानी 180 प्लस 27 डिग्री, इतना हमारा बीटा हुआ। अब हम क्या करेंगे, पीक वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए हमने मेजर बटन दबाना है। यहाँ पर मेजर बटन लिखा हुआ है, मेजर को प्रेस किए, यहाँ से शो करवाए। चैनल 1 का हमने RMS लिया, चैनल 1 का RMS जो हमारा आया, चैनल 1 का RMS हमारा RMS वैल्यू 250 आया 251 वोल्ट। अब हमको पता है कि जब हम Vmax निकालते हैं तो Vmax RMS के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है RMS VRMS इंटू √2। अब हमने 251 इंटू √2 कर हमने Vmax कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से जब हमारा Vmax निकल जाएगा तो V पीक वैल्यू जब निकल जाएगी हमारी, तो यहाँ पर भी V पीक वैल्यू को फिलअप कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर जो कंडक्शन एंगल लगा हुआ है, कंडक्शन एंगल को मूव कराते हुए 5 रीडिंग हम नोट कर लेंगे। और 5 रीडिंग नोट करने के बाद हमने बारी बारी से, जैसे कि इसको मूव कराकर वहाँ, जैसे कि वहाँ देखिए उसे मूव कराने पर हमारा फायरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है। फायरिंग अभी 90 हो गया है, तो एक वैल्यू हमने 90 पर लेना है। तो हमने फायरिंग एंगल दूसरा रीडिंग 90 पर लिए, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर अब इसका हम ऑब्जर्वेशन वैल्यू देखेंगे। ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारा 56.5 आया, तो हमने 56.5 वोल्ट लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो बीटा भी अप्रोक्सीमेट सेम टू सेम है, तो 180 प्लस 27 डिग्री। इसी तरह से करते हुए हम 5 रीडिंग लेंगे, इसको कंडक्शन एंगल को मूव कराते हुए 5 रीडिंग लेंगे और 5 रीडिंग लेने के बाद हम कैलकुलेट करके फिलअप करते हैं। हमको पता है ये तो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू आ गई, डायरेक्ट ऑब्जर्व वैल्यू हमने DC मीटर से ले लिया है। अब हम एज ए फार्मूला कॉलम से, जैसे कि हमको पता है कि V0 यानी हमारा जो एवरेज आउटपुट वैल्यू है उसके लिए फार्मूला होता है Vmax अपॉन 2 पाई इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा।
इस फार्मूला के ज़रिए हम कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू में पुट अप करेंगे और देखेंगे कि इसमें ऑब्जर्व वैल्यू में और अकॉर्डिंग टू फार्मूला कितने हमारे एरर आ रहे हैं। जैसे कि हमने RMS वैल्यू में √2 से मल्टीप्लाई कर कर हमने वी मैक्स की वैल्यू काउंट कर ली है। तो वी मैक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। पहला रीडिंग में 354 × 96 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहला रीडिंग हमने उठाया, अल्फ़ा की मान हमारा 54 डिग्री एंड बीटा का मान हमारा आया 207 डिग्री। एज फार्मूला हमने वी नॉट बराबर वी मैक्स अपॉन 2 पाई इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। अब हमने वी मैक्स के वैल्यू यहाँ से उठाकर रखा 354 × 96 अपॉन 2 × 3.14 जो कि पाई का वैल्यू होता है। अब हम कॉस 54 माइनस कॉस 207 डिग्री अप्लाई किया। अब इसको आगे कैलकुलेट करने के बाद हमारा पहला रीडिंग का जो वैल्यू आया 83.57 वोल्ट। हमने पहला रीडिंग को यहाँ पुट किया 83.57 वोल्ट। हमने देखा कि जो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू थी 84.7 वोल्ट और हमारा जो कैलकुलेट वैल्यू है 83.57 वोल्ट, लगभग 1 वोल्ट का हमारा डिफरेंस आया है। ऐसे ही आगे की रीडिंग को हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैलकुलेट कर कर इस ऑब्जर्वेशन टेबल में भर लेंगे। इसी तरह से सारे रीडिंग को अपने से कैलकुलेट कर कर हम ये चेक कर लेंगे कि कितने हमारे एरर आ रहे हैं। इसके बाद आगे कंक्लूजन एंड प्रिकॉशन और उसके बाद फाइल को लैब में सबमिट करना होगा।